नमस्कार। हिंदुस्तान के 78 लाख से ज्यादा बुजुर्ग अपनी रुकी हुई सांसों के साथ कर रहे हैं। यह वह गारंटी है जो उनके बुढ़ापे की लाठी उनकी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने का वादा करती है। आज की तारीख ईपीएस 95 के उन 78 लाख पेंशन भोगियों के इतिहास में सुनहरे या शायद कहें सबसे बेचैन कर देने वाले अक्षरों में लिखी जाएगी। आज का सूरज सिर्फ उगा नहीं है, बल्कि उम्मीदों और आशंकाओं के 5 ऐसे बड़े बवंडर लेकर आया है जिसने पेंशन बढ़ोतरी के इस महासमर की पूरी दिशा ही बदल दी है। यह सिर्फ अपडेट नहीं है, यह वह संकेत हैं जो तय करेंगे कि इन बुजुर्गों का आने वाला कल कैसा होगा। क्या उनका संघर्ष जीतेगा या उन्हें एक बार फिर तारीखों के अंतहीन सिलसिले में उलझा दिया जाएगा। यह सभी 5 संकेत उन तमाम वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है जो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर सिर्फ और सिर्फ सम्मानजनक जीवन जीने का हक मांग रहे हैं। आज हम हर खबर की खाल उधेड़ेंगे, हर संकेत का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि पर्दे के पीछे का असली खेल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सबसे बड़े खुलासे को और चलते हैं उस पहली और सबसे धमाकेदार अपडेट की तरफ जिसने आज पूरे राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। जो पहली बड़ी खबर आज किसी तूफान की तरह फैली है, वह सीधे तौर पर सत्ता के उच्चतम स्तरों से छनकर आ रही है। खबर यह है कि ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए एक ऐसी राहत की पटकथा लिखी जा रही है जो अभूतपूर्व हो सकती है। सूत्रों का जो कहना है, अगर वह सच हुआ तो सरकार मौजूदा न्यूनतम पेंशन जो मात्र Rs1000 है उसे सीधे तौर पर बढ़ाकर Rs27,500 करने पर एक नया और बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे चुकी है। जी हां, आपने सही सुना, 1000 से सीधे 17,700। यह कोई हवाई तीर नहीं है, यह कोई चुनावी जुमला नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस वित्तीय और राजनीतिक कारण बताए जा रहे हैं। हम इस विश्लेषण में गहरे उतरेंगे कि आखिर सरकार को इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए किन मजबूरियों या किन नैतिक दबावों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यह खबर जितनी चमकदार है उतनी ही जटिल भी, क्योंकि इसी के साथ जुड़ी है आज की दूसरी बड़ी अपडेट जिसने इस पूरी उम्मीद पर एक किंतु और परंतु का साया डाल दिया है। आज जो दूसरी बड़ी खबर जंगल की आग की तरह फैली है वह है इस पेंशन बढ़ोतरी का वह गुप्त फार्मूला, वो रणनीति जिस पर सरकार काम कर रही है। कहा यह जा रहा है कि पेंशन की यह बहुप्रतीक्षित बढ़ोतरी शायद एक मुत नहीं होगी। जी हां, यही वह पेंच है जिसने लाखों पेंशनरों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। खबर है कि यह बढ़ोतरी एक बार में न होकर पूरे 3 चरणों में लागू की जा सकती है। 3 चरण। यह 3 चरण क्या होंगे? क्या पहले चरण में पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 3000 किया जाएगा? क्या दूसरे चरण में उसे 5000 तक पहुंचाया जाएगा? और क्या अंतिम और तीसरे चरण में जाकर पेंशनर्स 7500 का वह जादुई आंकड़ा देख पाएंगे? यह वह सवाल है जिसने पेंशनर्स के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ वह बुजुर्ग हैं जो कहते हैं कि हमें अब और इंतजार नहीं करना, जो देना है एक बार में दो। दूसरी तरफ वह हैं जो कुछ नहीं से कुछ मिलना बेहतर समझ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह 3 चरणों का फार्मूला पेंशनर्स के जख्मों पर मरहम लगा पाएगा या उनके 11 साल के इंतजार को और लंबा खींच देगा? क्या यह फार्मूला पेंशनर्स को स्वीकार होगा? यह आज की बहस का सबसे बड़ा और ज्वलंत मुद्दा है। अब हम आगे बढ़ते हैं आज की तीसरी बड़ी अपडेट की तरफ। यह वह खबर है जो पेंशनर्स के सब्र का, उनके संघर्ष का और उनके बलिदान का सम्मान करती हुई नजर आ रही है। पूरे 11 साल, जी हां, 1 दशक से भी ज्यादा, 11 साल के लंबे, कठिन और अंतहीन लगने वाले इंतजार के बाद आखिरकार पेंशनर्स को अब जल्द ही कोई ऐसी निर्णायक खुशखबरी मिल सकती है जो उनके वनवास को समाप्त कर देगी। यह 11 साल का वनवास क्या था? यह सड़कों पर लाठियां खाने का वनवास था। यह जंतर मंत्र पर भूखे प्यासे प्रदर्शन करने का वनवास था। यह हर मंत्री के दरवाजे पर गुहार लगाने का वनवास था। क्या वह तपस्या अब समाप्त होने वाली है? क्या सरकार ने कोई ऐसा ठोस कदम उठा लिया है जिसने इस 11 साल के सूखे को खत्म करने का संकेत दे दिया है? सूत्रों का कहना है कि यह इंतजार अब अपने अंतिम चरण में है और शायद यही वजह है कि सरकार अब एक मुद्दे की जगह चरणों में बढ़ोतरी का फार्मूला तलाश रही है ताकि इसे और ज्यादा टाला ना जा सके। लेकिन रुकिए, आज की सबसे बड़ी और शायद सबसे चौंकाने वाली खबर अभी बाकी है। आज की चौथी बड़ी अपडेट
यह वह अपडेट है जिसने आज सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ोतरी के इतिहास में आया एक ऐसा बड़ा ट्विस्ट है जो सिर्फ पेंशन की रकम से जुड़ा नहीं है। यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। खबर है, और यह खबर बहुत ही पुख्ता सूत्रों से आ रही है कि सरकार सिर्फ आरसा 500 की न्यूनतम पेंशन पर ही विचार नहीं कर रही है, बल्कि इसके साथ दो ऐसी चीजें जोड़ने पर मंथन चल रहा है जो पेंशनर्स की असल मांग थी। जी हां, सरकार आरसा 500 के साथ डीए यानी महंगाई भत्ता और मेडिकल यानी मुफ्त इलाज की सुविधा देने पर भी अत्यंत गंभीरता से मंथन कर रही है। जरा सोचिए, यह अगर आज बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा हो जाता है तो यह पेंशनर्स के संघर्ष की एक ऐसी ऐतिहासिक जीत होगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। 7,500 की पेंशन और उस पर महंगाई भत्ता। इसका मतलब यह होगा कि पेंशन 68,000 की तरह स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि जैसे जैसे देश में महंगाई बढ़ेगी, आपकी पेंशन भी खुद ब खुद बढ़ती रहेगी। यह आपके बुढ़ापे को महंगाई प्रूफ बना देगा। और साथ में मेडिकल सुविधा। बुजुर्ग अवस्था में इंसान अपनी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ दवाइयों और इलाज पर खर्च करता है। अगर यह मुफ्त इलाज की सुविधा मिल जाती है तो यह उन 78 लाख परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। यह खबर पेंशनर्स के लिए एक जैकपॉट की तरह है। लेकिन यहां भी वही पेंच है, क्या यह सुविधाएं भी उन्हीं 3 चरणों में लागू होंगी? क्या सरकार पहले चरण में सिर्फ पेंशन देगी और डीए मेडिकल को बाद के लिए टाल देगी? इन सवालों ने मामले को और भी गंभीर बना दिया है। और अब आज की 5वीं और अंतिम अपडेट, वह अपडेट जो इन सभी 4 खबरों की जड़ है, जो इन सभी संकेतों का स्रोत है। यह अपडेट है ईपीएफओ की एक नई और बेहद गोपनीय रिपोर्ट। जी हां, ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की एक आंतरिक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि 17,500 न्यूनतम पेंशन का प्रस्ताव लगभग तैयार कर लिया गया है। इस रिपोर्ट में इसके वित्तीय प्रभावों का पूरा कच्चा चिट्ठा तैयार किया गया है। ईपीएफओ ने अपनी तरफ से यह प्रस्ताव बनाकर श्रम मंत्रालय को और वहां से आगे वित्त मंत्रालय को बढ़ा दिया है। अब सारी निगाहें, सारी उम्मीदें और सारा दबाव सिर्फ और सिर्फ वित्त मंत्रालय पर आकर टिक गया है। तो पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? वह कौन सी रिपोर्ट है जिसे लेकर ये सारे अपडेट आ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सोशल मीडिया पर जो 17,500 का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, क्या वह सच है या फिर इसमें कोई और भी पेंच है? हम आपको सोशल मीडिया पर चल रही तमाम खबरों का पूरा विश्लेषण और उनकी असली हकीकत भी बताएंगे। तो आखिर क्या 17,500 की पेंशन पर मोहर लग चुकी है? चलिए अब इन सभी अपडेट्स का एक एक करके पूरी गहराई से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस पहली और दूसरी अपडेट की, यानी आरसा 500, और वह भी 3 चरणों में। देखिए, यह बात तो तय है कि सरकार पर दबाव है। 78 लाख पेंशनर्स जो अपने परिवारों के साथ जुड़कर एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी बनाते हैं, उनकी नाराजगी सरकार मोल नहीं लेना चाहती। 11 सालों का संघर्ष अब एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया है जहां सरकार को कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। जो 17,500 का आंकड़ा है, यह राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनआईसी की प्रमुख मांग रही है। यह आंकड़ा हवा में नहीं आया। यह न्यूनतम वेतन के आधार पर और जीवन जीने की न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर तय किया गया है। लेकिन सरकार के लिए मुश्किल है इसका वित्तीय भार। यहीं पर वह 3 चरणों वाला फार्मूला सामने आता है। सरकार यह दिखाना चाहती है कि उसने मांग मान ली है, लेकिन वह अपने खजाने पर पड़ने वाले बोझ को एक बार में नहीं उठाना चाहती। इसीलिए यह बहुत हद तक संभव है कि सरकार एक फेस्ड मैनर यानी चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करे। लेकिन पेंशनर्स का तर्क बहुत स्पष्ट है। उनका कहना है कि हमने 11 साल इंतजार किया है, हमारी उम्र अब इंतजार करने की नहीं है। जो पेंशनर 11 साल पहले 60 साल का था, वह आज 71 साल का हो चुका है। उसे अगर आप कहेंगे कि और 3 या 5 साल इंतजार करो, तो यह उसके साथ अन्याय होगा। पेंशनर्स एक मूर्त समाधान चाहते हैं। अब आते हैं आज की तीसरी और चौथी अपडेट पर, यानी 11 साल का वनवास और वह जैकपॉट खबर डीए और मेडिकल। जैसा कि हमने कहा, 11 साल का संघर्ष अभूतपूर्व रहा है। इन बुजुर्गों ने हर मौसम में, हर राजधानी में, हर मंत्री के सामने अपनी मांग रखी है।
यह उनकी तपस्या ही है कि आज सरकार 1000 से सीधे 1700 तक सोचने को मजबूर हुई है। लेकिन जो डीए और मेडिकल की खबर है वह इस खेल का ब्रह्मास्त्र है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनआईसी ने अपनी मांग में हमेशा स्पष्ट कहा है, RS700 न्यूनतम पेंशन महंगाई भत्ते के साथ और सभी पेंशनर्स व उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा। अगर सरकार सिर्फ R700 देकर डीए और मेडिकल को